हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल क्रेजी बाय 5252 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ज़्यादातर किसानों को 10वीं किस्त मिल गई है। अब उनके मन में एक सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि जो हमारी 11वीं किस्त है वो कब आएगी। सभी लोगों को इसी का इंतज़ार है। किसी को 9वीं किस्त मिली है, किसी को 8वीं किस्त मिली है। जिस हिसाब से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसी हिसाब से उनकी किस्त आई है। उसके बाद सबके मन में एक सवाल और पैदा हो रहा होगा कि ई-KYC अगर हम ना करवाएं तो हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर यही है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने KYC नहीं करवाया है, फिर भी उन्हें जो 10वीं किस्त है वो मिल गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिना KYC के लोगों के पैसे मिल रहे हैं तो ये सरकार बार बार या कृषि विभाग से बार बार सूचना क्यों जारी होती है कि आप जाके ई-KYC करवा लीजिए। तो जहाँ तक मेरा ये सवाल मेरी ये सलाह है कि आप भी जा कर के ई-KYC करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो स्टेटस है, उनका जो अकाउंट है वो अपडेट हो गया हो। तो अपडेट जब होता है वो आधार एडिट करवाते हैं या अकाउंट एडिट करवाते हैं, तो उसके साथ ही कभी कभी ऐसा होता है कि ई-KYC सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर किसानों का वही है, ई-KYC पेंडिंग में है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि अगर आप मोबाइल से नहीं कर पाते हैं, लैपटॉप से नहीं कर पाते हैं, तो CSC सेंटर से जाकर वहाँ पे आप ई-KYC करवा लीजिए। बहुत आसानी से वहाँ पर हो जाता है। लेकिन वहाँ पर भी साइट सही से काम नहीं करता है। शाम के टाइम हुआ या सुबह के टाइम हुआ तो वो साइट आसानी से खुलती है। आप जा कर के वहाँ पे ई-KYC करवा लीजिए, जिससे आपका रुका हुआ पैसा आपके खाते में आ जाए। अब जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि 11वीं किस्त लोगों की कब आएगी, वो मैं आपको इस सूचना के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या दिया है। ये सूची, ये लिस्ट आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है और बताया गया है। जो सूचना थी वो आपने देख ली है, आपने समझ ली है। उम्मीद करता हूँ और आपसे फिर से आग्रह करता हूँ कि अगर आपने अभी तक ई-KYC नहीं करवाया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, अगर आपने अभी तक इसका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप जाके न्यू रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। CSC सेंटर से ही करवाइए, अपने मोबाइल से मत करवाइए, क्योंकि यहाँ पे जब मोबाइल से करते हैं तो पेंडिंग में चला जाता है, कुछ कन्फर्मेशन नहीं हो पाता है। लेकिन जब CSC से करवाएंगे, फिंगर के माध्यम से सब कुछ स्कैन करके जब अपलोड कर लिया जाएगा, ऑनलाइन कर दिया जाएगा, तो आपका पैसा आसानी से आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके रिगार्डिंग सूचना थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।